Hello everyone, this is Siraj Khan and I welcome you on behalf of Professor Ram Meghe College of Engineering and Management, Badnera. In today's lecture, we will see fifth case for finding particular integral, which is pi. So before starting fifth case, I just want to repeat previous four cases so that difference will be clear to you in between previous four cases and fifth case. तो first case से हमने start किया था. First case for finding pi, it is for exponential function e to the power ax. Second case, it is for sine ax or cos ax, trigonometric function, and typically sine and cos only. Third case, it is for algebraic function x to the power m. After that, जो fourth case हमने देखा था, तो fourth case, it is multiplication of exponential function with other function. Multiplication of exponential function with sine or cos, multiplication of exponential function with x to the power m. So fourth जो case था, it is e to the power ax into v. First three cases अगर हमें apply करना है for finding the pi and if function belongs to any one of previous three cases, then उसके लिए conditions थे कि अगर case number 1 apply करना है तो exponential function single चाहिए, separate चाहिए. It should be free from multiplication and division with other functions. Addition subtraction रहा तो चलेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं चाहिए अदर फंक्शंस के साथ में. कांस्टेंट रहा तो चलेगा मल्टीप्लिकेशन में या फिर डिवीजन में. सिमिलरली सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3. केस नंबर 2 अगर अप्लाई करना है तो साइन एंड कॉस दोनों का पावर आपको 1 चाहिए एंड अलोंग विद दैट साइन फंक्शन रहे या फिर कॉस फंक्शन रहे, दोनों भी सिंगल चाहिए, सेपरेट चाहिए. इट शुड बी अगेन फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद अदर फंक्शन. और उसके बाद केस नंबर 3 अलजेब्राइक फंक्शन के लिए जो केस लिखा है केस नंबर 3 एक्स टू द पावर m, अगर ये भी अगर हमें अप्लाई करना है तो उसके लिए भी कंडीशन है कि एक्स टू द पावर m, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4, ये टर्म सेपरेट चाहिए, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में और कोई फंक्शन नहीं चाहिए. देन एंड देन ओनली वी कैन अप्लाई प्रीवियस 3 केसेस. उसके बाद हमने केस नंबर 4 देखा है कि इन केस नंबर 4 वी कैन अप्लाई दिस केस इफ द फंक्शन इज product of exponential function with some other function. Exponential with other, इस टाइप से प्रोडक्ट अगर आता है तो हम उसे केस नंबर 4 से सॉल्व कर सकते हैं. मींस केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में जो फंक्शन है इनका मल्टीप्लिकेशन रहा तो चलेगा, 1 और 3 में जो फंक्शन है इनका मल्टीप्लिकेशन रहा तो भी चलेगा. ठीक है. सो एक्सपोनेंशियल विद अदर फंक्शन, ये प्रोडक्ट के लिए हम केस नंबर 4 अप्लाई कर सकते हैं. आफ्टर दैट केस नंबर 5 जो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं, तो इट इज फॉर प्रोडक्ट ऑफ algebraic function x to the power m with sine function or product of algebraic function x to the power m with cos function. मीन्स अभी केस नंबर 2 और केस नंबर 3 के जो फंक्शंस है इनका प्रोडक्ट. केस नंबर 4 में था कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट विद सेकंड और प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट विद थर्ड. अभी प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड केस में जो फंक्शन है साइन और कॉस, उसका प्रोडक्ट एक्स टू द पावर m के साथ में. अब ये टिपिकली अल्जेब्राइक और साइन फंक्शन ही चाहिए या फिर चेंज अगर होता है तो अल्जेब्राइक इनटू कॉस ही चाहिए और कुछ नहीं चलेगा. ठीक है. सो इफ फंक्शन बिलोंग्स टू दिस फॉर्मेट x to the power m into sine or x to the power m into cos, then we can solve it by using case number 5. अब ये केस नंबर 5 अप्लाई कैसे करना है? फॉर दैट वी हैव टू डू हियर सम चेंजेस इन द स्टार्टिंग. एज यूजुअल जैसे केस नंबर 4 में मैंने आपको बोला था कि केस नंबर 4 में ज्यादा कुछ कैलकुलेशंस करना नहीं थे, हमें सिर्फ एक स्टेप परफॉर्म करना था. वैसे केस नंबर 5 में सिर्फ स्टार्टिंग में चेंजेस रहेंगे, रिमेनिंग मेथड ऑलरेडी आपको पता है. ओके. सो पी इक्वल्स टू 1 f of d ऑपरेटिंग ऑन कैपिटल f of x, ये हो गया फॉर्मूला. सब्स्टिट्यूटिंग हियर वैल्यू ऑफ f of x, तो सपोज करते हैं कि f of x इट इज इक्वल टू x to the power m into cos ax, प्रोडक्ट ऑफ अल्जेब्राइक इनटू कॉस. सपोज कि हमने कि ये गिवन फंक्शन. नाउ अभी इसे सॉल्व करने के लिए हमें केस नंबर 5 अप्लाई करना है. बट केस नंबर 5 अप्लाई कैसे करना है, तो बिफोर दैट आई विल जस्ट डिस्प्ले हियर सम थिंग्स. वी नो दैट e to the power I x, it is cos x plus I sin x. It is Euler's identity which we have earlier used in complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर में ये फॉर्मूला हमने यूज किया था. e to the power I x, it is equal to cos x plus I sin x. ठीक है. सिमिलरली
अगर e टू द पावर i ax अगर आता है तो इट विल बी cos ax प्लस i sin ax. E to the power I x, it is cos x plus I sin x, and e to the power I x, e to the power I ax, that is cos ax plus I sin ax. means I का जो कोएफिशिएंट रहेगा एक्सपोनेंशियल टर्म के अंदर, it will be the angle of trigonometric function. अगर I का कोएफिशिएंट x आता है तो एंगल सिर्फ x रहेगा, cos x and plus I sin x. एंगल के अंदर e to the power I ax लिखा है, मीन्स एंगल अभी यहाँ पे ax हो जाएगा, इट इज cos ax plus I sin ax. सिमिलरली अगर e to the power I 3 थीटा अगर आपको लिखना है तो इट विल बी cos 3 थीटा प्लस I sin 3 थीटा. और अगर हमें लिखना है e to the power minus ix, then it will be cos x and minus I sin x. ठीक है, so these are the Euler's identities. Now it is a complex number cos ax plus sin ax. ये जो यहाँ पे लिखा है इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म e टू द पावर i x जो लिखा है अगेन इट इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन. सो कॉम्प्लेक्स नंबर के हमें पता है कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल एंड इमेजिनरी. एंड cos ax plus sin ax, in this function cos ax it is the real part of e to the power I ax. Cos ax it is real part of this complex number, so we can say that cos ax it is real part of e to the power I ax. And कोएफिशिएंट ऑफ i, इमेजिनरी पार्ट मींस ओनली कोएफिशिएंट ऑफ i. इमेजिनरी पार्ट के अंदर फिर से i लिखना नहीं है, इमेजिनरी पार्ट मींस ओनली कोएफिशिएंट ऑफ i. सो कोएफिशिएंट ऑफ i इज हियर sin ax, so we can say that sin ax it is imaginary part of e to the power I ax. ठीक है, so in this way we can convert cos and sin in the form of exponential functions. We can convert cos ax and sin ax in the form of exponential function. अभी ये हो गया cos ax equal to real part of e to the power I ax, means हमने cos को exponential में convert कर दिया. sin ax it is imaginary part of e to the power I x. It means that कि अभी जो हम pi फाइंड कर रहे थे इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे लिखा है x to the power m into cos. तो cos की जगह पे हम ऐसे लिख सकते हैं, it is real part of e to the power I ax. So equation 1 will become pi equals to 1 upon f of d operating on x to the power m into cos ax, and we can write it as, अब ये जो cos ax यहाँ पे लिखा है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं अभी, it is real part of e to the power I ax. रियल पार्ट सिर्फ वर्ड्स हमने यहाँ पे ऐड कर दी, रियल पार्ट ऑफ e to the power I ax. ठीक है, अभी रियल पार्ट rp जो यहाँ पे लिखा है रियल पार्ट, दीज आर दी वर्ड्स, ये कोई फंक्शन नहीं है, दीज आर दी वर्ड्स रियल पार्ट. तो वर्ड्स को हम ऑपरेटर के बाहर ले सकते हैं. अगर फंक्शन अगर आता है तो फंक्शन को हम डायरेक्टली डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन के बाहर नहीं कर सकते, बट ये वर्ड्स है तो वर्ड्स को हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के बाहर भी लिख सकते हैं. सो ये रियल पार्ट जो वर्ड लिखे हैं इसे ऑपरेटर के बाहर ले लो, पी आई इट विल बिकम, ये रियल पार्ट ये वर्ड्स बाहर हो गए, रिमेनिंग 1 upon f of d operator and operating on x to the power m into e to the power I a x, it is the remaining function. x to the power m बाकी था और ये exponential e to the power I x बाकी. And now if we look out on this function, then we can clearly say that now this function it is in the form of exponential into v. एक्सपोनेंशियल टर्म e to the power I ax प्रेजेंट है और into x to the power m, तो x to the power m is some other function v. So now it is in the form of e to the power ax into v, means केस नंबर 4 के फॉर्मेट में अभी ये कन्वर्ट हो गया, मीन्स कि अब इसके आगे हम केस नंबर 4 से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म करना है वो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. Okay, so we are having pi equal to 1 upon f of d x to the power m into cos. यहाँ पे प्रोडक्ट है x to the power m into cos. अगर ये प्रोडक्ट की बजाय बीच में यहाँ पे अगर प्लस माइनस कुछ अगर आ जाता है तो फिर तो कोई इशू नहीं, x to the power m केस नंबर 3 से सॉल्व हो जाएगा, साइन केस नंबर 2 से सॉल्व होगा. सिमिलरली यहाँ पे प्लस माइनस कुछ अगर आता है
तो x टू द पावर m केस नंबर 3 से सॉल्व हो जाएगा, cos केस नंबर 2 से सॉल्व हो जाएगा, बट वी आर हैविंग द प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि साइन फंक्शन रहे या फिर कॉस फंक्शन रहे, ये दोनों को हमें एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट कैसे करेंगे कि cos ax, cos फंक्शन अगर आता है तो वी कैन राइट इट एज रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर i ax, और साइन अगर आता है तो वी कैन राइट इट एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर i ax। मींस cos और साइन को हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे लिखा है x टू द पावर m इंटू कॉस ax, तो वी कैन राइट इट एज 1 upon f of d as it is, x to the power m as it is, और cos ax की जगह पे हमने लिख दिया रियल पार्ट ऑफ e to the power i ax। नाउ अभी ये रियल पार्ट जो लिखा है यहाँ पे ये वर्ड्स है, और वर्ड्स को हम ऑपरेटर के बाहर लिख सकते हैं। तो पी आई इट विल बिकम रियल पार्ट ऑफ, ये वर्ड्स बाहर आ गए, रिमेनिंग ऑपरेटर 1 upon f of d as it is, x to the power m as it is, and e to the power i ax it is also as it is. Now x to the power m into e to the power i ax. Now we are having product of algebraic function and exponential function, और exponential function अगर प्रोडक्ट में अगर आता है तो उसके लिए हमारे पास केस नंबर 4 ऑलरेडी अवेलेबल है। नाउ इट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म e टू द पावर ax into v, एक्सपोनेंशियल into v, जिसे हम केस नंबर 4 से अभी सॉल्व कर सकते हैं। तो केस नंबर 5 में सिर्फ इतना पार्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा का रहेगा, इतना पार्ट चेंज रहेगा स्टार्टिंग के अंदर, कि जो cos रहेगा उसको रियल पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल लिखना है, जो साइन रहेगा उसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल लिखना है। सिमिलरली साइन के लिए भी चेक कर लेते हैं। इफ यू आर हैविंग सपोज साइन फंक्शन, so similarly if capital F of x equal to x to the power m into sin ax, then pi will become 1 upon f of d operating on x to the power m into sin ax। अभी यहाँ पे साइन फंक्शन आ गया, तो साइन फंक्शन अगर आता है तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर i x, इमेजिनरी पार्ट i p, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर i a x, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अभी फिर से ये इमेजिनरी पार्ट जो यहाँ पे लिखा है, तो दीज आर दी वर्ड्स, और वर्ड्स को हम ऑपरेटर के बाहर कर सकते हैं। सो पी आई इट विल बिकम इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये वर्ड्स जो थे ये बाहर आ गए, 1 upon f of d as it is, remaining function x to the power m into e to the power i a x, again it is product of exponential function with algebraic function and it is in the form of exponential into v, means again ये केस नंबर 4 के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। मीन्स अभी हम इसे केस नंबर 4 से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द चेंज इन द स्टार्टिंग, रिमेनिंग केस नंबर 4 का मेथड हमें अप्लाई करना है। एंड आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ पी आई, अब ये कंप्लीट सपोज ऑपरेटर सॉल्व हो गया, केस नंबर 4 हमने अप्लाई कर दिया। केस नंबर 5 से जो चेंजेस करने थे वो चेंजेस होने के बाद, केस नंबर 5 सॉल्व होने के बाद केस नंबर 4 अपने यहाँ से इसके आगे केस नंबर 4 से इसको सॉल्व कर दिया, ऑपरेटर सिंप्लीफाई हो गया, ऑपरेटर डी रिमूव हो गया कंप्लीटली। तो फिर उसके बाद क्या, उसके बाद आपको एक चेंज लास्ट में करना है। लास्ट में चेंज क्या करना रहेगा कि अभी यहाँ पे लिखा है कि पी आई इट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, तो जो भी फंक्शन आएगा आपको उसका सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिखना है। फाइनल पी आई के अंदर जो भी फंक्शन राइट हैंड साइड पे आएगा उसका आपको सिर्फ इमेजिनरी पार्ट वहां से पिकअप करना है, कंप्लीट फंक्शन को एज इट इज लिखना नहीं है, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे कि पी आई इट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट फंक्शन, जो भी आपका आएगा आपको वो फंक्शन के अंदर से इमेजिनरी पार्ट को पिकअप करना है एंड दैट विल बी द फाइनल पी आई। और अगर सपोज एक्स टू द पावर m इंटू कॉस के लिए अगर आपने सॉल्व किया है तो फिर आपको राइट हैंड साइड पे जो भी फंक्शन आएगा उसका रियल पार्ट पिकअप करना है, कंप्लीट फंक्शन को ऐसे ही लिखना नहीं है। सो दिस विल बी द चेंज इन द लास्ट स्टेप, सब सॉल्व होने के बाद लास्ट में ये चेंज रहेगा। यहाँ पे मैंने सेम थिंग लिखा है नोट के अंदर कि फॉर रिक्वायर्ड पी आई हियर वी हैव टू ओनली पिक रियल और इमेजिनरी पार्ट ऑफ RHS, एक तो रियल पार्ट या फिर इमेजिनरी, ठीक। सो मूविंग टू द प्रॉब्लम, we have to solve d2y by dx square minus y equal to x square into sin 3x. So as usual we will start with the given differential equation d2y by dx square minus y equals to x square into sin 3x. Now we have to convert it in terms of operator d. So using operator d it can be written as first term d2y by dx square, we can write it as capital D square y minus y as it is equal to x square into sin 3x, it is as it is. Now from left hand side we can take y common, अगर लेफ्ट हैंड साइड से y कॉमन लेते हैं तो रिमेनिंग रहेगा d square minus 1 ऑपरेटिंग ऑन y इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज। नाउ d square minus y ये हो गया ऑपरेटर, सो इट्स कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय cs इक्वल टू cf प्लस pi।
नाउ फर्स्ट पार्ट वी विल फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF. तो CF के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए. सो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय f of d इक्वल्स टू 0. अभी f of d का वैल्यू क्या रहेगा? सो लेट्स चेक द वैल्यू ऑफ f of d. d स्क्वायर माइनस 1 ये हो जाएगा f of d का वैल्यू. So it will become d square minus 1 equal to 0. Now it's a quadratic equation. So we can write it as d square plus 0d minus 1 equal to 0. And now we can use calci for getting its solution. या फिर simply d square minus 1 equal to 0. It means that d square equal to 1. And it means that d equal to plus minus 1. दो values directly ऐसे भी आ जाएंगे. So here we will get d equal to plus 1 and minus 1. ठीक है. Now अभी ये जो रूट हमारे पास आए, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ दीज रूट्स वी हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर CF. तो दो रूट्स हमें मिले एंड बोथ रूट्स आर रियल. इसमें इमेजिनरी टर्म कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है. बोथ रूट्स आर रियल, इमेजिनरी कहीं पे भी लिखा नहीं है. सो रियल एंड दोनों भी डिफरेंट भी है. सो देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट. सो CF इट विल बिकम फर्स्ट रूट इट इज 1. तो उसके लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा C1 into e to the power x प्लस सेकंड रूट इट इज -1. तो उसके लिए सेकंड टर्म हो जाएगा प्लस C2 into e to the power -x. सो ये हो गया CF. फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. सेकंड पार्ट वी हैव टू फाइंड PI. भी PI का फॉर्मूला PI इट इज इक्वल टू 1 upon f of d ऑपरेटिंग ऑन कैपिटल F of x. तो पहले f of d का वैल्यू इट इज d स्क्वायर माइनस 1. इसके बाद कैपिटल F of x का वैल्यू चाहिए. तो कैपिटल F of x का वैल्यू गिवन प्रॉब्लम में चेक करना है. कैपिटल F of x इट इज राइट हैंड साइड ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. तो x स्क्वायर इंटू साइन 3x ये हो गया कैपिटल F of x. x स्क्वायर इंटू साइन 3x. सो ये आ गया राइट हैंड साइड x स्क्वायर इंटू साइन 3x दैट इज कैपिटल F of x. नाउ डिपेंडिंग ऑन कैपिटल F of x नाउ वी हैव टू अप्लाई डिफरेंट केसेस. तो अभी हमें 5 केसेस पता हो गए. तो पांचों में से जो केस एप्लीकेबल रहेगा वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. तो फंक्शन इज x स्क्वायर इंटू साइन 3x. अभी देखिए अगर ये ऐसे आता है कि x स्क्वायर प्लस या फिर माइनस साइन 3x ऐसे अगर फंक्शन आता है तो फर्स्ट टर्म को हम केस नंबर 3 से सोल्व कर सकते हैं अलजेब्राइक. और सेकंड टर्म को हम केस नंबर 2 से सोल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक साइन फंक्शन. बट बीच में प्लस माइनस ऐसा कुछ भी नहीं है. हियर वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन. ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है x स्क्वायर इंटू साइन 3x. और प्रोडक्ट अगर आ गया तो फिर हम केस नंबर 2 या केस नंबर 3 अप्लाई नहीं कर सकते. सो फिर अभी एक तो केस नंबर 4 अप्लाई करना पड़ेगा या फिर केस नंबर 5. प्रोडक्ट के लिए हमारे पास दो केसेस है, केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5. बट केस नंबर 4 अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए कंडीशन है कि फंक्शन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ e टू द पावर ax into v. मींस प्रोडक्ट के अंदर दोनों में से एक भी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन चाहिए. यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है ही नहीं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन है. तो फिर केस नंबर 4 भी एप्लीकेबल नहीं रहेगा. नाउ वी विल मूव टू द केस नंबर 5. अभी केस नंबर 5 जो है उसके अंदर हमने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन x टू द पावर m विद साइन फंक्शन और विद कॉस फंक्शन. तो अभी यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रिक x स्क्वायर एंड इनटू साइन 3x दोनों का प्रोडक्ट है. इट मींस दैट वी हैव टू अप्लाई हियर केस नंबर 5. केस नंबर 5 हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. सो मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1. अभी केस नंबर 5 को अप्लाई कैसे करेंगे? तो केस नंबर 5 अगर अप्लाई करना है तो फॉर दैट वी हैव टू रिमूव दिस साइन फंक्शन फ्रॉम हियर. ये जो साइन फंक्शन यहाँ पे लिखा है इसे रिमूव करना है. रिमूव करना है मींस वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल. साइन रहे या फिर कॉस रहे, जो भी यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट के अंदर उसे हमें एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है. तो भी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, लेट्स चेक इट. वी नो दैट sin ax it is equal to imaginary part of e to the power iax. sin ax जो है it is imaginary part of e to the power iax, जो कि हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में देखा है. ठीक है. सो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन से दैट. अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द एंगल हियर. सो एंगल चेक कर लेते हैं. हियर एंगल इट इज 3x. sin 3x को हमें एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है. sin 3x को. So sin ax, it is imaginary part of e to the power iax. It means that sin 3x, it will be imaginary part of e to the power i3x. a का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया. ठीक है. sin ax, it is imaginary part of e to the power iax. So sin 3x, it will be imaginary part of e to the power i3x.
एंड e टू द पावर i 3x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ तो भी और लग रहा है लिखने में, e टू द पावर i 3x, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर 3ix। जनरली हम नंबर्स को पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर वेरिएबल्स को लिखते हैं। सो सिंपली नाउ we got here sin 3x, it is equal to imaginary part of e to the power 3ix। अभी ये वैल्यू को हमें इक्वेशन 1 के अंदर यूज करना है। सो इक्वेशन 1 पहले मैं यहाँ पे एज इट इज इक्वेशन 1 मैंने लिख दिया, इसमें पहले कुछ भी चेंज नहीं किया है, इक्वेशन 1 एज इट इज। नाउ इन प्लेस ऑफ दिस sin 3x, ये sin 3x के जगह पे हमें अभी पुट करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ e to the power 3ix। सो इट विल बिकम 1 upon d square minus 1 as it is, x square as it is, और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ e to the power 3ix। ठीक है। नाउ अब ये जो इमेजिनरी पार्ट हमने यहाँ पे लिखा है, दीज आर द वर्ड्स, इमेजिनरी पार्ट, ये वर्ड्स है, इसमें कोई फंक्शन या वेरिएबल x इन्वॉल्व नहीं है, तो हम वर्ड्स को ऑपरेटर के बाहर लिख सकते हैं। तो ये इमेजिनरी पार्ट बाहर हो जाएगा, मीन्स पी आई इट विल बिकम इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये इमेजिनरी पार्ट वर्ड्स बाहर आ गया, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ ऑपरेटर एज इट इज 1 upon d square minus 1 x square as it is and into e to the power 3ix, ये दोनों एज इट इज। ठीक है। सो यहां तक जो सिंप्लीफिकेशन था ये हो गया केस नंबर 5 से। अब जो रिमेनिंग फंक्शन है, नाउ हियर रिमेनिंग फंक्शन इट इज e to the power I 3x into x square, e to the power I 3x into x square means it is in the form of e to the power ax into v। अब ये फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, मीन्स वी हैव टू अप्लाई हियर केस नंबर 4। अब इसके आगे के जो कैलकुलेशंस है वो हमें केस नंबर 4 से सॉल्व करना है। सो केस नंबर 4 कैसे अप्लाई करना है? केस नंबर 4 अप्लाई करने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल को ऑपरेटर के बाहर लेना होता है, तो ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर के बाहर आ जाएगा। अभी एक्सपोनेंशियल को ऑपरेटर के बाहर लेने के बाद सेम स्टेप के अंदर हमें रिप्लेस करना है d बाय डी प्लस ए, d बाय डी प्लस ए, ये हमें सेम स्टेप में वहीं पे रिप्लेस करना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर? a क्या होता है? तो a इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e टू द पावर i x into v हमने लिखा है, तो a इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो अभी हमारे पास जो प्रॉब्लम के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है it is e to the power 3ix and here coefficient of x it is 3i, means अभी हमें d के जगह पे रिप्लेस करना है d plus 3i। ठीक है। so now by case number 4 bringing e to the power ax exponential function outside of operator and replacing d by d plus a, और a का वैल्यू यहाँ पे जो है it is 3i, तो हमें d के जगह पे d plus 3i पुट करना है। सो पी आई इट विल बिकम इमेजिनरी पार्ट, जो वर्ड्स थे ये अभी लास्ट तक एज इट इज लिखना है, जब तक ऑपरेटर d रिमूव नहीं होगा जब तक तब तक ये जो इमेजिनरी पार्ट के हमने वर्ड लिखे हैं ये इक्वल टू के बाद एज इट इज कंटिन्यू लिखते जाना है। नाउ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर आई 3x, इसमें से ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू द पावर 3ix, ये ऑपरेटर के बाहर आ गया, ये होगा e टू द पावर 3ix। रिमेनिंग सेकंड जो हमें चेंज करना है कि ऑपरेटर के अंदर हमें d की जगह पे अभी d प्लस 3i पुट करना है, तो यहाँ पे d स्क्वायर लिखा था, तो d के जगह पे ये ब्रैकेट आ गया d प्लस 3i और उसका फिर ये ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज, और -1 ऑपरेटर के अंदर प्रेजेंट था वो भी एज इट इज। अभी रिमेनिंग जो फंक्शन है इट इज ओनली एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल तो रिमूव हो गया, रिमेनिंग फंक्शन इज ओनली एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द चेंज बाय यूजिंग केस नंबर 4। पहले हमने केस नंबर 5 से साइन को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया, अभी केस नंबर 4 से एक्सपोनेंशियल बाहर आ गया। नाउ रिमेनिंग फंक्शन इज ओनली एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए अभी हमें केस नंबर 3 यहाँ पे अप्लाई करना है। मींस इन अ सिंगल प्रॉब्लम वी कैन यूज मोर देन वन केसेस एज पर द सिचुएशन। ओके, तो अभी केस नंबर 3 अप्लाई करने से पहले ऑपरेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो आई एम रिमूविंग द एनोटेशंस, ओवर राइटिंग थोड़ा ज्यादा हो गया तो मैं इसको यहाँ से पहले रिमूव कर देता हूँ। Yes, we are having this equation at this moment. So पहले ऑपरेटर को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद केस नंबर 3 अप्लाई करना है। तो ऑपरेटर के अंदर d प्लस 3i ब्रैकेट स्क्वायर, अप्लाई हियर द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। इस पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर अप्लाई किया तो a स्क्वायर ये हो जाएगा d स्क्वायर
plus twice AB means 2 into D into 3I. तो 2 3 is 6ID. ये होगा twice AB. And plus B square. B square means 3 square I square. तो 3 का square 9 और I square. So by using formula of A plus B whole square, ये होगा A square plus twice AB plus B square. Minus 1 as it is and function x square it is as it is. Now, अब ये ब्रैकेट के अंदर I square present है and we know that value of I square it is equal to -1. I square का वैल्यू हमें पता है कि value of I square it is equal to -1. So अभी ये I square यहाँ पे हमें I square equal to -1 पुट करना है. तो ये जो +9 I square लिखा है it will become -9. I square रिमूव हो जाएगा. I square की जगह पे -1 अगर पुट किया तो ये it will become -9. So Pi equal to imaginary part of e to the power 3ix into 1 upon d square plus 6id minus 9 minus 1 operating on x square as it is. Now this -9 minus 1 it will become -10. So it is equal to imaginary part of e to the power 3ix into 1 upon d square plus 6id minus 10 operating on x square function as it is. अभी ऑपरेटर जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो गया, ऑपरेटर सिंप्लीफाइड हो गया. नाउ वी कैन अप्लाई हियर केस नंबर 3. अब हमें एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना है, तो एक्स स्क्वायर के लिए केस नंबर 3 अप्लाई करना है. एंड बाय यूजिंग केस नंबर 3 वी हैव टू टेक लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर. नाउ बाय केस 3 वी हैव टू टेक लोएस्ट डिग्री टर्म कॉमन फ्रॉम द ऑपरेटर. तो अभी लोएस्ट डिग्री टर्म यहाँ पे क्या है पहले चेक कर लेते हैं. इन ऑपरेटर डी स्क्वायर डिग्री ऑफ फर्स्ट टर्म इट इज 2, यहाँ पे d प्रेजेंट है, डिग्री ऑफ सेकंड टर्म इट इज 1 एंड लास्ट टर्म के अंदर d नहीं है मींस डिग्री ऑफ लास्ट टर्म इट इज 0. लास्ट टर्म इट इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जो डिग्री रहेगा वो रहेगा 0. तो अभी ये -10 जो है इट इज द लोएस्ट डिग्री टर्म, तो -10 को हमें यहाँ से कॉमन लेना है. तो टेकिंग -10 कॉमन, -10 ये ब्रैकेट के बाहर आ गया. रिमेनिंग डी स्क्वायर प्लस 6id उसको हमने -10 से डिवाइड कर दिया बिकॉज -10 कॉमन लिया. तो लास्ट टर्म के अंदर यहाँ पे -10 की जगह पे रिमेनिंग +1 और प्रीवियस जो टर्म थे उसको -10 से हमने डिवाइड कर दिया. रिमेनिंग फंक्शन एक्स स्क्वायर इट इज एज इट इज. नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ दिस ब्रैकेट, अब ये ब्रैकेट को हमें ऊपर न्यूमरेटर के अंदर लेकर आना है. तो टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल लेते टाइम पे ये जो -10 है -10 1 अपॉन -10 ये एज इट इज रहेगा. तो ये 1 अपॉन -10 एज इट इज और रिमेनिंग जो ब्रैकेट था उसको हमने रेसिप्रोकल ले लिया. ये हो गया ब्रैकेट टू द पावर -1 फंक्शन एक्स स्क्वायर इट इज एज इट इज. ओके, आफ्टर दैट नाउ दिस 1 अपॉन -10 एंड इनटू दिस एक्सपोनेंशियल टर्म, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि e टू द पावर 3ix अपॉन -10. तो e टू द पावर 3ix अपॉन -10 ये आ गया. ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर में यहाँ पे नीचे -10 लिखा था, तो ये माइनस को मैंने बाहर कर दिया. तो ये हो जाएगा -d स्क्वायर प्लस 6id अपॉन 10. अभी बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर हमें अप्लाई करना है तो उसके लिए 1 + t चाहिए या फिर 1 - t चाहिए. 1 पहले होना में और फंक्शन बाद में होना. तो ये 1 को पहले कर दो और -d स्क्वायर प्लस 6id अपॉन 10 फंक्शन को बाद में कर दो. तो सिर्फ हम पोजिशन चेंज कर रहे हैं. ये 1 हमने पहले लिख दिया और -d स्क्वायर प्लस 6id अपॉन 10 ये बाद में लिख दिया ब्रैकेट टू द पावर -1 एज इट इज. एंड नाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1 - t ब्रैकेट टू द पावर -1. दिस ब्रैकेट इट इज नथिंग बट सपोज t. तो ये 1 - t ब्रैकेट टू द पावर -1 के फॉर्मेट में आ गया. इट मींस दैट कि नाउ वी कैन अप्लाई हियर बाइनोमियल एक्सपेंशन. सो बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर 1 - t ब्रैकेट टू द पावर -1 it is equal to 1 plus t square plus t cube plus and so on. ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखा है, इट मींस दैट कि राइट हैंड साइड में एक्सपेंशन के अंदर सभी टर्म्स प्लस रहेंगे और ब्रैकेट के अंदर अगर प्लस आता है तो फिर राइट हैंड साइड में अल्टरनेट साइन पैटर्न रहेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. ओके, सो अब ये एक्सपेंशन हमें अप्लाई करना है. तो एक्सपेंशन अप्लाई करते टाइम पे हमें चेक करना होता है कि हाउ मच टर्म्स वी हैव टू राइट इन द एक्सपेंशन बिकॉज इट इज अ इनफिनिट सीरीज. ये तो कंटिन्यू रहेगा बट हमें टोटल टर्म्स लिखना कितने हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन पावर ऑफ वेरिएबल x. अब यहाँ पे फंक्शन के अंदर x का पावर 2 है. इट मींस दैट कि वी विल राइट द टर्म्स अप टू t स्क्वायर. t स्क्वायर तक की टर्म्स हमें लिखना है, इसके आगे की सभी वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है, एंड व्हाट इज t? तो t इज हियर दिस ब्रैकेट d स्क्वायर प्लस 6id अपॉन 10. सो अप्लाइंग बाइनोमियल एक्सपेंशन.
तो 1 plus t plus t square. तो pi it will become imaginary part of e to the power 3ix upon minus 10. ये as it is. और ये जो मेन ब्रैकेट यहाँ पे लिखा है, मेजर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट जो लिखा है, इसके अंदर फर्स्ट टर्म 1 प्लस सेकंड टर्म इट इज t एंड प्लस थर्ड टर्म इट इज t स्क्वायर एंड प्लस एंड सो ऑन. इसके आगे की टर्म्स हमने लिखी नहीं है. फंक्शन x स्क्वायर इट इज एज इट इज. तो x का पावर 2 था, इसलिए हमने t स्क्वायर ब्रैकेट टू द पावर 2 तक टर्म्स लिखी है. अगेन ये प्लस एंड सो ऑन जो लिखा है ये भी रिमूव हो जाएगा बिकॉज remaining all the values are zero, so no need to write the this continuation symbol. अब ये infinite series नहीं रहेगी, we are having some finite terms, तो ये भी यहाँ से automatically आगे रिमूव कर देंगे. Now in next step, अभी आगे क्या करना है, तो in next step simplify this bracket. ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लो, separate it from this plus sign. यहाँ से इसे सेपरेट कर दो. फर्स्ट टर्म it will become d square upon 10 and second term will become 6id upon 10. ये सेपरेट होने के बाद नेक्स्ट ब्रैकेट के ऊपर हमें a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई करना है. ये ब्रैकेट स्क्वायर अप्लाई करना है. तो बिफोर दैट पहले तो ये 10 को ब्रैकेट से बाहर ले लो. डिनोमिनेटर में जो 10 लिखा है उसे ब्रैकेट के बाहर ले लो. 10 को ब्रैकेट के अगर बाहर लिया तो उस पर फिर से ये ब्रैकेट स्क्वायर अप्लीकेबल हो जाएगा. मीन्स इट विल बिकम 1/10 स्क्वायर एंड 1/10 स्क्वायर मीन्स 1/100. ठीक है. तो फर्स्ट ब्रैकेट को हमने यहाँ से प्लस साइन से सेपरेट किया. 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 10 प्लस 6id अपॉन 10. सेकंड ब्रैकेट से 10 को बाहर लिया तो 1/10 स्क्वायर, ये हो गया 1/100. रिमेनिंग डी स्क्वायर प्लस 6id ब्रैकेट स्क्वायर, इट इज एज इट इज, फंक्शन एज इट इज. एंड नाउ ऑन दिस ब्रैकेट वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर. अब ये ब्रैकेट के ऊपर हमें a प्लस बी होल स्क्वायर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर. तो a स्क्वायर, तो d स्क्वायर suppose it is a and plus suppose it is b. तो a plus b whole square हमें यहाँ पे अप्लाई करना है. तो a means d square, तो a square, तो d square का फिर से स्क्वायर लेना है. it will become d to the power 4 plus twice ab, तो 2 into d square into 6id, तो it will become 2 into 6 12 i d square into d cube. तो ये आ गया मिडल टर्म 12i d cube. तो a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab हो गया. उसके बाद b स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मीन्स सेकंड टर्म का हमें स्क्वायर लेना है. तो 6 का स्क्वायर 36, आई का स्क्वायर और डी का स्क्वायर एंड फंक्शन एक्स स्क्वायर इट इज एज इट इज. नाउ अभी जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट स्क्वायर तक की टर्म लिखी थी बिकॉज एक्स का पावर 2 था, तो उसके आगे की डेरिवेटिव 0 हो जाएगी. तो सिमिलरली अभी जो ब्रैकेट हमारे पास में जो ऑपरेटर यहाँ पे लिखा है इसके अंदर हायर डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है जिसे हमें रिमूव करना है. So removing higher derivatives from this operator. अभी higher derivatives means what? तो अभी x का पावर 2 है means d स्क्वायर तक की टर्म्स वैलिड रहेगी. x का पावर 2 है means इसके दो डेरिवेटिव्स वैलिड रहेंगे. थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ, फिफ्थ आगे के सभी डेरिवेटिव्स 0 हो जाएंगे. तो हायर डेरिवेटिव्स को हमें रिमूव करना है. तो ये d to the power 4 यहाँ से रिमूव हो जाएगा. It will become 0. d क्यूब it will become 0 and remaining ये d स्क्वायर का टर्म यहाँ पे हमें as it is लिखना है. So pi it is equal to imaginary part of e to the power 3ix upon minus 10 in bracket 1 plus d square upon 10 plus 6id upon 10 and plus 1/100. d to the power 4 का term 0 हो गया. 12i d cube it is 0. remaining 36i square d square. Now 36i square d square. Here we are having the term of i square and we know that value of i square it is equal to -1. ये हमें पता है कि i square it is equal to -1. So we can again substitute this value here. तो i square की जगह पे -1 पुट कर दो. So it will become minus 36d square. ये plus 36i square d square है. तो i square equal to -1 अगर पुट किया तो ये आ गया minus 36d square. Remaining all the terms in the equation are as it is. ठीक है. Now again we can simplify it. This plus into this minus, it will become minus 36 upon 100 d square. So ये next term मैंने यहाँ पे लिख दिया minus 36 upon 100 d square. Starting से और एक change किया है यहाँ पे टर्म्स के अंदर. दिस टर्म डी स्क्वायर अपॉन 100, डी स्क्वायर अपॉन 10, तो इसे मैंने लिखा है 1/10 इंटू डी स्क्वायर. 6i d अपॉन 10, तो इसे मैंने लिखा है 6i अपॉन 10 इंटू डी. ऑपरेटर को बाहर लिखा है, कांस्टेंट को अलग लिखा है. तो सिमिलरली लास्ट टर्म को मैंने लिखा है -36 अपॉन 100 एंड इंटू डी स्क्वायर. सो डी की टर्म्स को मैंने सेपरेट कर दिया. 1/10 डी स्क्वायर प्लस 3i अपॉन 5d माइनस 36 अपॉन 100 डी स्क्वायर. अच्छा, कांस्टेंट को भी सिंप्लीफाई किया है. कांस्टेंट 1/10 यहाँ पे एज इट इज रहेगा
और सेकंड टर्म के अंदर 6i/10, तो 6i/10 इट विल बी 3/5, 6i/10 इट विल बी 3/5, तो ये हो जाएगा 3i/5 इंटू डी। सो 3i/5 इंटू डी यहाँ पे आ गया, -36/100 एज इट इज, डी स्क्वायर एज इट इज। नाउ अभी जो फंक्शन यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, अब ये फंक्शन को हमें 1/1 ऑपरेटर के अंदर अप्लाई करना है। 1/1 ये एक्स स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर हमें अप्लाई करना है। सो ब्रैकेट के बाहर की टर्म्स तो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट टर्म 1 एंड इनटू दिस एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज। सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 1/10 डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक सेकंड टर्म। थर्ड टर्म प्लस 3i/5 डी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ गया थर्ड टर्म। एंड लास्ट टर्म -36/100 डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया लास्ट टर्म। Now we have to take the derivatives. D means derivative. We know that D means derivative. So derivative of x square, it is twice x, and 2 times derivative of x square, it is equal to 2. तो ये दो वैल्यूज को हमें यहाँ पे पुट करना है। सो पी आई विल बिकम, मेन ब्रैकेट के बाहर की जो टर्म्स है उसमें कोई चेंज नहीं है। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एज इट इज, 1/10 एज इट इज, डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू आ गया 2, प्लस 3i/5 एज इट इज, d of x square, its value it is twice x, minus 30x/100 as it is, and d square of x square, its value it is 2. ठीक है? Now just we have to simplify it. Operator d remove गया, it means that we are near about to the solution. Operator d remove गया, it means that we have solved the differential equation. But अभी हमें सिर्फ final solution simplified format के अंदर लिखना है. So simplified 2/10 this term, 2/10 it will become 1/5, 3 2s are 6ix/5, and last term -36 into 2/100, so it will become 72/100. 72/100 means 18/25. इसे कैलसी से चेक किया तो भी चलेगा, कांस्टेंट है, सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना है। ये हो गया लास्ट टर्म। अभी हमें कांस्टेंट की सिंगल टर्म चाहिए। यहाँ पे दो टर्म्स हो गए, 1/5 और -18/5, तो ये फिर से इसे कैलसी से चेक कर लो। 1/5 -18/25, तो 1/5 -18/25, it will be -13/25. ये कांस्टेंट टर्म, एक्स स्क्वायर एज इट इज, प्लस 6ix/5 एज इट इज, -13/25 इट इज एज इट इज। और यहाँ पे जो e⁻3ix/-10 लिखा था, तो अभी ये -1/10 को मैंने कंप्लीटली बाहर लिख दिया, बिकॉज हमें इमेजिनरी पार्ट लेना है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कंप्लीट फंक्शन। तो -10 इट इज अ कांस्टेंट, उसके अंदर इमेजिनरी पार्ट आए तो लिखा नहीं है, मीन्स उसे हम अभी कंप्लीट बाहर कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई मैंने -1/10 को कंप्लीटली बाहर कर दिया। अगर सपोज ये -1/10 के अंदर अगर आए अगर लिखा आता है, तो फिर हम उसको बाहर नहीं कर सकते थे ब्रैकेट के, फिर हमें उसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो इट इज अ कंप्लीटली कांस्टेंट एंड इट इज इन मल्टीप्लीकेशन। एडिशन में अगर रहा तो फिर हम उसे बाहर नहीं ले सकते थे, इट इज इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, तो इसे हमने बाहर ले लिया। रिमेनिंग इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻i3x। अब ये e⁻3ix जो यहाँ पे लिखा था, इसको मैंने फिर से e⁻i3x लिख दिया, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ e⁻i थीटा और e⁻ix, ये फॉर्मेट में मैंने लेकर आ गया। पहले हमें इमेजिनरी टर्म चाहिए, उस इमेजिनरी टर्म का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो थीटा का वैल्यू रहेगा। सो ये हो गया e⁻i3x, एंड ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 6ix/5 माइनस 13/25। सो अभी कंप्लीट इक्वेशन से ऑपरेटर डी रिमूव हो गया। इट मींस दैट वी गॉट द सॉल्यूशन, बट दिस इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन। ये फाइनल रिक्वायर्ड पीआई नहीं है, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं पीआई के अंदर। जो पीआई हमने फाइंड किया है, यहाँ पे लिखा है कि पीआई इट इज इक्वल टू -1/10 and into imaginary part of e⁻i3x and into this bracket। ये एक्सपोनेंशियल इनटू नेक्स्ट ब्रैकेट, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका इमेजिनरी पार्ट रहेगा, दैट विल बी दी पीआई, -1/10 एंड इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल इनटू दैट ब्रैकेट। तो अभी फाइनल पीआई हमारे पास नहीं है, अभी हमें पहले इसे सिंप्लीफाई करना है। नाउ वी आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो पहले ये ब्रैकेट को एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद फिर उसमें का जो इमेजिनरी पार्ट रहेगा, रियल इमेजिनरी सेपरेट करके, दैट विल बी दी पीआई। सो लेट्स चेक इट। अब ये e⁻i3x, इसमें से हमें रियल और इमेजिनरी सेपरेट करना है, बिकॉज हमें सिर्फ इमेजिनरी चाहिए, रियल नहीं चाहिए।
यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट लिखा है, हमें सिर्फ इमेजिनरी चाहिए, रियल नहीं चाहिए। तो ये एक्सपोनेंशियल में रियल और इमेजिनरी को हमें सेपरेट करना है। तो एक्सपोनेंशियल में अगर रियल इमेजिनरी सेपरेट करना है तो उसे हम फिर से यूलर्स आइडेंटिटी से सेपरेट कर सकते हैं। वी नो दैट e टू द पावर i थीटा इट इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, या फिर e टू द पावर i x इट इज इक्वल टू cos x प्लस i sin x। तो ये जो e टू द पावर i 3x लिखा है, तो e टू द पावर i 3x इट विल बिकम, यहाँ पे अभी थीटा का वैल्यू हो गया 3x, सो इट विल बिकम cos ऑफ 3x एंड प्लस i इंटू साइन ऑफ 3x। हमने स्टार्टिंग में ये एक्सपोनेंशियल टर्म इंट्रोड्यूस किया था, साइन फंक्शन को रिमूव किया था, तो वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर i 3x हुआ था। अभी आप ऐसा बोलोगे कि सर साइन की जगह पे हमने इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर 3ix लिखा था, तो अभी ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर 3ix इसके जगह पे फिर से साइन कर दो। बट हम वैसे नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट अभी एक्सपोनेंशियल का नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल के बाद जो सेकंड ब्रैकेट है इसके अंदर वापस से यहाँ पे आई प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे आई नहीं रहता है तो फिर हम ये ब्रैकेट को बाहर ले सकते थे और इमेजिनरी पार्ट ऑफ 3ix की जगह पे डायरेक्टली साइन 3x लिख सकते थे। ठीक है, तो अब ये ब्रैकेट के अंदर भी इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट है, एक्सपोनेंशियल के अंदर भी इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट है। तो अभी ये एक्सपोनेंशियल और ब्रैकेट दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई होने के बाद फिर जो सिंप्लीफाइड इमेजिनरी पार्ट जो रहेगा कंप्लीट इक्वेशन में से, वो हमारा फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज सिंस a to the power i ax equal to cos ax plus sin ax, सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे बोला है। बाय यूजिंग दिस रिजल्ट वी कैन राइट e to the power i 3x as cos 3x plus i sin 3x, रिमेनिंग कंप्लीट टर्म्स एज इट इज। ठीक है, अब ये cos 3x plus i sin 3x, दिस ब्रैकेट कंटेन इमेजिनरी टर्म एंड अगेन नेक्स्ट ब्रैकेट इट आल्सो कंटेन इमेजिनरी टर्म, और दोनों का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। सो मल्टीप्लाई दीज टू ब्रैकेट्स। अब ये दोनों ब्रैकेट्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाइंग दीज ब्रैकेट्स, मल्टीप्लाई करते टाइम पे क्या करना है, पहले cos 3x इंटू दिस कंप्लीट ब्रैकेट, और उसके बाद i sin 3x एंड इनटू दिस कंप्लीट ब्रैकेट, ऐसे दो टर्म्स लेना है, cos 3x इंटू सेकंड ब्रैकेट एंड प्लस i sin 3x इंटू सेकंड ब्रैकेट। तो ये हो गया cos 3x इंटू कंप्लीट ब्रैकेट, उसके बाद प्लस i sin 3x एंड इनटू कंप्लीट सेकंड ब्रैकेट। अब ये cos और i sin को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ब्रैकेट के बाहर के टर्म्स में कोई चेंज नहीं है, -1/10 इंटू इमेजिनरी पार्ट, ये एज इट इज। अभी cos 3x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है 1/1। तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर इंटू cos 3x, सेकंड टर्म प्लस 6ix/5 इंटू cos 3x, थर्ड टर्म -13/25 इंटू cos 3x। ये हो गया मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद प्लस i sin 3x, इसे फिर से नेक्स्ट ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस i sin 3x, i को पहले हमेशा स्टार्टिंग में लिखना है इमेजिनरी पार्ट, सो ये हो जाएगा i x स्क्वायर इंटू साइन 3x प्लस नेक्स्ट टर्म के अंदर यहाँ पे i प्रेजेंट है और हम फिर से i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा i इंटू i स्क्वायर, मींस इट विल बिकम 6i स्क्वायर x/5 एंड इनटू साइन 3x। ठीक है, एंड लास्ट टर्म -13/25 इंटू i sin 3x। i sin 3x हमने मल्टीप्लाई किया, सिर्फ मिडिल टर्म के अंदर यहाँ पे i इंटू i स्क्वायर हो गया, बाकी टर्म्स में तो सिंपली हमने मल्टीप्लाई किया है। नाउ अगेन वी आर हैविंग हियर द टर्म ऑफ i स्क्वायर एंड वी नो दैट वैल्यू ऑफ i स्क्वायर इट इज इक्वल टू -1। तो अभी ये i स्क्वायर की जगह पे हमें -1 पुट करना है। रिमेनिंग कहीं भी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ ये i स्क्वायर की जगह पे -1 पुट किया, तो यहाँ पे ये माइनस हो गया 6x/5 इंटू साइन 3x। रिमेनिंग ऑल द टर्म्स आर एज इट इज विदाउट एनी चेंज। ओके, एंड नाउ अभी कहीं पे भी मल्टीप्लीकेशन नहीं है इमेजिनरी पार्ट का, ये ब्रैकेट्स का, अभी हमारे पास सेपरेट सेपरेट टर्म्स अवेलेबल है। एंड नाउ फ्रॉम दिस मेजर ब्रैकेट, अब ये जो कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे लिखा है, इसके अंदर से हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को पिकअप करना है, -1/10 एज इट इज रहेगा एंड इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट के अंदर का हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिखना है, रियल पार्ट को लिखना नहीं है। तो रियल पार्ट को यहाँ से रिमूव कर दो, रियल पार्ट को रिमूव करना है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हमें लिखना है। तो फर्स्ट टर्म इट इज रियल, फर्स्ट टर्म रियल है, फर्स्ट टर्म के अंदर आई प्रेजेंट नहीं है तो ये रिमूव हो जाएगा। सेकंड टर्म के अंदर आई प्रेजेंट है तो वो एज इट इज रहेगी। थर्ड टर्म -13/25 cos 3x इट इज रियल, तो ये रिमूव हो जाएगा।
फोर्थ टर्म के अंदर यहाँ पे आई लिखा है, ये एज इट इज रहेगी। फिफ्थ टर्म में से आई स्क्वायर रिमूव हो गया, माइनस हो गया, तो नाउ इट इज रियल, तो ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। लास्ट टर्म कंटेन आई, तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, जो टर्म के अंदर आए है वो टर्म यहाँ पे हमें लिखना है और रियल टर्म को रिमूव करना है। बट व्हाट आई सेड कि जो टर्म के अंदर आए है वो टर्म हमें लिखना है। इट मींस दैट कि वी आर नॉट राइटिंग द कंप्लीट टर्म विद आई, आई के साथ हमें टर्म लिखना नहीं है, वी आर राइटिंग द इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट का मीनिंग होता है ओनली कोएफिशिएंट ऑफ आई। इमेजिनरी पार्ट का मीनिंग ऐसे नहीं कि आप उसमें फिर से आई को लिख दोगे। सपोज वी आर हैविंग द फंक्शन cos x प्लस आई sin x, ये फंक्शन है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट जो रहेगा तो इट इज नॉट इक्वल टू आई sin x। इमेजिनरी पार्ट के अंदर फिर से आई हमें लिखना नहीं है, इमेजिनरी पार्ट के अंदर हमें सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ आई लिखना है। इमेजिनरी पार्ट विल बी हियर ओनली sin x। तो सिमिलरली हमें ये ब्रैकेट के अंदर का सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ आई लिखना है। तो ऑन RHS taking imaginary part, that is coefficient of I only, so pi will become -1/10 as it is into imaginary part of next bracket। तो जो टर्म्स मैंने कट किए है तो ये तो लिखना ही नहीं बिकॉज दीज आर द रियल, और रिमेनिंग जो 3 टर्म्स बाकी है उसमें से हमें कोएफिशिएंट ऑफ आई यहाँ पे पिकअप करना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ आई इट इज 6x/5 into cos 3x, ये हो गया फर्स्ट टर्म, 6x/5 into cos 3x। नेक्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ आई it is x square into sin 3x, and next coefficient of I, it is -13/25 into sin 3x, and that's the final required PI for the given differential equation। so केस नंबर 5 का जो प्रॉब्लम था, अब इसमें इतना लास्ट में इतना चेंज होता है कि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना होता है। अदरवाइज जहां पे ऑपरेटर डी रिमूव हुआ वहां पे हमारा सॉल्यूशन आ गया था, ऑपरेटर डी रिमूव हो गया, इट मींस दैट वी गॉट द सॉल्यूशन, बट दैट इज नॉट द फाइनल सॉल्यूशन। वो जो इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट वर्ड्स लिखे हैं उसे हमें रिमूव करना होता है। यहाँ पे ऑपरेटर डी रिमूव गया था इन दिस इक्वेशन, ऑपरेटर डी इज रिमूव्ड मींस वी गॉट द सॉल्यूशन, वी गॉट द पीआई, बट दिस पीआई कंटेन द वर्ड्स इमेजिनरी पार्ट। हमें इक्वेशन के फॉर्मेट में वैल्यू चाहिए, कोई वर्ड्स के फॉर्मेट में नहीं चाहिए कि जैसे बोल दिया कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस ब्रैकेट, ऐसे नहीं चलेगा। हमें वो इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करना होगा। तो ये इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करने के लिए आगे के 4-5 स्टेप्स एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड होते हैं। So this is all about case number 5. So we got the PI. After getting PI, final required solution is given by CS equal to CF plus PI, substituting value of CF and value of PI. -1/10 in bracket 6x/5 cos 3x plus x square sin 3x minus 13/25 sin 3x. So it is the required solution for given differential equation. Okay. So with that, we will stop here. Thank you. Thank you very much.